हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। थोड़ा सा सुस्त लग रही हूँ क्योंकि अभी सोकर उठी हूँ। उसी के साथ दिन भर ना आज मैंने स्पेक्स पहन कर रखे थे और अब भी बस थोड़ा देर पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले लेंस पहने, क्योंकि पता नहीं मुझे ना लेंस के साथ जितना कंफर्टेबल फील होता है ना उतना चश्मे के साथ नहीं। चश्मा मुझे रात में सोने से पहले और उठने के बाद थोड़ी देर के लिए लगता है। वैसे मेरे बाल अभी कैसे लग रहे हैं, मतलब मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बताइएगा। ये थोड़ा सा आगे के साइड ऐसे बाउंस आता है ना तो और अच्छा लगता है। मुझे अभी आ नहीं रहा क्योंकि सोकर उठी हूँ। और ये वाला जो टॉप है ना, इसकी छोटी सी कहानी बता देती हूँ। ये एकदम न्यू टॉप राज ने मेरे लिए आई थिंक अक्टूबर में ख़रीदा था ऐसा कुछ तो। एंड मैंने ना यहाँ पर, अभी आप नोटिस कर पा रहे हैं कि नहीं, पर यहाँ पर ना हल्की सी ऐसे, चाय का भी मैं पीती नहीं पर चाय का सिप गिरा दिया था। और उस समय मैंने बस इसे ऐसे निकाल कर रख दिया था। फिर ये जो टाइट का मेरा जो पेन है, इससे मैंने काफ़ी कोशिश की, इससे ये कुछ नहीं निकला। हल्का सा तो हुआ है बट अगर आप सामने से देखोगे ना तो आपको वो लाइट सा ऐसे दिखेगा। सो ऐसा भी होता है कभी कभी। और बस यही सारी चीज़ें चल रही है। आज संडे है तो संडे को आज दिन आपको पता ही है ना, थोड़ा सा लेज़ी सा रहता है। और आज नॉनवेज वगैरह बनाया था तो खा पी के सो गए थे मस्त। अब जाकर, मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे सुबह उठे ना, वैसे अभी जाकर नींद खुली है अच्छी वाली। और फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज के डिनर में हम लोग बना रहे हैं इसे सहजन बोलते। बहुत दिनों से आकर रखी थी तो मैंने बोला कि नहीं, आज बनाकर ख़त्म करते हैं। पहले ये अगर सूख गई, वैसे ऑलरेडी ये सूखना चालू ही हो गई है, तो सूखने से पहले इसे बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। हे गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सभी को ये बताने में कि अब ना हमें पीरियड्स में वो इरिटेशन, ईचिंग, रैशेस वाली जो प्रॉब्लम्स होती थी ना, वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए, हमारे जो पुराने सैनिटरी नैपकिन्स थे उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर बनी रहती थी, जिसकी वजह से इरिटेशन, ईचिंग एंड रैशेस होना बहुत नॉर्मल होता था। और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब करें तो क्या करें, वही पैड हमें इस्तेमाल करना पड़ता था। पर अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास है कामिसी की सेंसिटिव सैनिटरी पैड्स फॉर रैश फ्री पीरियड्स। एंड यहाँ पर लिखा है प्लांट बेस्ड ऑन टॉप शीट, नेचुरली सॉफ्ट एंड रैश फ्री। डेफिनेटली आप समझ गए हैं। जैसे कि इसके ऊपर लिखा है कि जो टॉप शीट है पैड का, वो बना है कॉर्नस्टार्च से, जो कि हमारी त्वचा को नेचुरली सॉफ्ट एंड सूदिंग वाली फीलिंग देगा। इसमें किसी भी तरह की सिंथेटिक फ्रेगनेंस नहीं है। इनफैक्ट ये टेस्टेड है टू कंटेन नो इरिटेंट्स। जो सैनिटरी पैड है उसका जो बैक शीट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल है, जिसकी वजह से जो हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी बिटवीन पैड एंड स्किन के बीच में क्रिएट होती है ना, वो नहीं होगी। देखिए, ये जो सैनिटरी नैपकिन है ना, इस तरह के बायोग्रेडेबल पैकेट में आता है। और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जब सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसे फेंकना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क बन जाता है। और पेपर वगैरह में हम लपेट कर फेंक देते हैं, जो कि अच्छी बात भी नहीं है, पर करें तो क्या करें। बट अब हमें अगर ऐसा बायोग्रेडेबल डिस्पोजेबल बैग मिलेगा तो ये तो बहुत अच्छा है ना यार। ये इको फ्रेंडली भी हुआ, प्लस हमारे लिए भी अच्छा हुआ। एंड और एक चीज़, इस सैनिटरी नैपकिन की थिननेस देखिए, इतना थिन सैनिटरी नैपकिन आपने देखा है? ये पेपर की तरह थिन है, आप देख सकते हैं, ये पेपर की तरह थिन है। और साथ ही साथ इसका ये जो शीट है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड बेस्ट पार्ट कि यार, इतना थिन अगर सैनिटरी नैपकिन होगा तो पता तो चलेगा ही नहीं कि हम लोग का पीरियड चल रहा है। एंड बेस्ट पार्ट यार, कितना कंफर्ट रहेगा। एंड और एक चीज़, आपने या मैं एक चीज़ का दावा कर सकती हूँ कि इतना थिन सैनिटरी नैपकिन आज तक नहीं देखा होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि इतना थिन, एक पेपर की तरह थिन, सच में मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। खुशी अलग हो रही है कि अब मेरे जो एक्सपीरियंस है पीरियड्स वाले बेस्ट ऑफ बेस्ट होने वाले। बट दिस इज़ समथिंग जो कि अमेजिंग है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सभी के लिए और मेरे लिए भी कि आने वाले पीरियड्स के बाद हम लोग कभी भी वो गंदी वाली जो प्रॉब्लम्स फेस करते थे ना महीने दर महीने, वो सारी परेशानियाँ अभी हमारी ख़त्म हो जाएंगी। हमें नो इरिटेशन, नो रैशेज एंड नथिंग, वो गंदी वाली फीलिंग जो मैं याद भी नहीं करना चाहती, वो नहीं फेस करना पड़ेगा। सो कामिसी सेंसिटिव सैनिटरी पैड्स के 3 साइज़ मेरे पास राइट नाउ जो है, मैं उनके बारे में आपको बता दूँ, साइज़ चार्ट बता दूँ। एक है एल फॉर मीडियम फ्लो, एक है एक्सएल फॉर हेवी फ्लो एंड एक है डबल एक्सएल
फॉर एक्स्ट्रा हेवी फ्लो। इनकी प्राइस भी थोड़ी अलग अलग है। जैसे ये मेरे पास यहाँ पर है हेवी फ्लो वाला, इसके 10 सैनिटरी नैपकिन पड़ जाएंगे 150 रुपीज़ के। उसी के बाद यहाँ पर मेरे पास है ओवरनाइट पैड जो कि एक्स्ट्रा हेवी फ्लो के लिए है। एंड ओवरनाइट पैड्स तो हम सबके लिए ज़रूरी होते हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो ये मिलेगा आपको 170 रुपीज़ का। एंड ये है मीडियम फ्लो के लिए और ये मिल जाएगा 130 रुपीज़ में 10। तो सब में 10 है। बेस्ट पार्ट की बहुत नाइसली आते हैं। एंड इनकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। मैंने ये कूपन कोड भी आपको दे दिया है, इसे लगाने से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डोंट मिस दिस कोड जब भी आप इनके लिए शॉपिंग करें। मैंने सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। purple.com पर ये कामेसी के जो सैनिटरी नैपकिन्स है सेंसिटिव स्किन के लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट ये हर स्किन के लिए बेस्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कपड़ों का इस तरह से सेपरेशन किया है। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, नहीं हाँ 5 वीडियो बराबर। सो इन्हें भी बैक टू बैक शूट करूँगी क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पता नहीं वो व्लॉग गया कि नहीं गया, क्योंकि कुछ व्लॉग्स ना आजकल मेरे आगे पीछे हो रखे हैं क्योंकि उसमें ब्रांड कोलैबोरेशन रहता है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। तो नहीं, अगर वो व्लॉग पहले गया है तो मैं विदाउट अनिका एंड राज एक ट्रिप प्लान कर रही हूँ जहाँ पर मैं अकेले जा रही हूँ। और कौन कौन होगा मेरे साथ वो आपको बाद में पता चलेगा। बट यहाँ से अपने घर से मैं अकेले निकलूँगी, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। आप बोलोगे कि कुछ दिनों पहले मम्मी पापा के घर तुम अकेली ही गई थी। जी हाँ, मैं अकेली ही गई थी क्योंकि अनिका को लेकर जाना थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है और वो घर में रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतलब वो क्राई बेबी बिल्कुल नहीं है कि मैं जाऊँगी तो वो रोएगी। शी इज़ लाइक मम्मी है तो भी वो कंफर्टेबल है, नहीं है तो भी वो कंफर्टेबल है। सो वो उसका नेचर मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो मैं काफ़ी दिनों के लिए जा रही हूँ और ऐसा मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं किया जब से मैंने शादी की है तब से। पहले तो खैर जब मम्मी पापा के घर पर तो जब मन चाहे जैसा चाहे कर लेते थे, पर शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। पर इस बार पता नहीं कैसे मानो सारा सहयोग बन गया और जाने की तैयारियाँ ऑलमोस्ट पीक पर है। अभी भी टिकट कंफर्म नहीं है, टिकट कंफर्म हो जाती है तो मैं आपको बताऊं। पर तब तक आप गैस करो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या लगता है। एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। उसी के साथ मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि दी कभी ना आपको हमने ना गोल्ड इयररिंग्स पहनते हुए नहीं देखा। यस, आपने नहीं देखा होगा क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ। मुझे इयररिंग्स चेंज कर करके पहनने बहुत अच्छे लगते हैं और गोल्ड इयररिंग पहन लो ना तो फिर वो मुझे बंधा हुआ लगता है। मुझे लगता है जैसे अब मैं चेंज नहीं कर पाऊँगी, अब हो गया। और मुझे गोल्ड इयररिंग्स का बिल्कुल शौक़ नहीं है। हालांकि कुछ गोल्ड इयररिंग्स मुझे राज ने खरीद के दिए थे कि पहनो पहनो, पर मुझे जितना मज़ा इनमें आता है ना उतना उनमें नहीं आता है। पर अब पहन लेती हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि मैं जहाँ पर जा रही हूँ वहाँ पर 10 चीज़ें कैरी करो, फिर बदल बदल के इयररिंग्स पहनो, वो बहुत झंझट हो जाता है। इसी समय ना गोल्ड इयररिंग पहन सकते हैं, जिससे क्या होगा ना बदलना नहीं पड़ेगा। बेस्ट पार्ट। नहीं तो मैं नॉर्मली कहीं जाती हूँ ना तो मैं इतने इयररिंग्स लेकर जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत मतलब कंफ्यूज रहती हूँ कि ये कपड़े के साथ ये इयररिंग जाएगा, ये इयररिंग जाएगा, इनकेस अगर ये कुछ हो गया तो एक्स्ट्रा ये ले लेती हूँ, ऐसे चलता है। सो बेटर है कि गोल्ड का एक ही चुपचाप पहन लो और उसी के साथ घूम लो। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि बाकी घर वाले का आगे दिख नहीं रहे, इस कमरे में दोनों भी बैठे हुए हैं। दोनों मतलब राज अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और अनिका अपना कुछ सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही है। एंड हियर शी इज़। अब अम्मा जाएंगी क्योंकि वो उठ चुकी है अपने बेड से। इसका मतलब पता है वो कब उठती है, या तो उन्हें वॉशरूम जाना होता है तब, या फिर उन्हें राज के पास जाकर मेडिसिन मांगनी होती है, दवाई मांगनी होती है। और बिन मतलब आपको पता है वो किसी भी टाइम कभी भी मन हो गया तब दवाई मांगती रहती है। तो अभी वो जाएंगी और राज को बोलेंगी ब्लड प्रेशर की दवाई दे दो और उनको एग्जैक्टली 7 बजे मिलती है। अभी 6:25 हो रहा है तो उन्हें यही समय मतलब आधा घंटा ना वो इरिटेट रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा पहले ब्लड प्रेशर की दवाई देने में क्या हर्ज है, ऐसा आप बोल सकते हैं। देने में कुछ नहीं है, वो तो दे ही सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर ना एक समय होता है, सारी दवाइयों का एक शेड्यूल बिठाया हुआ है। सो वी डोंट वांट कि कोई दवाई आगे हो कोई दवाई पीछे हो। आधे घंटे से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल फिक्स टाइम है उस चीज़ का 7 बजे।
और सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी चीज़ें लेकर जाऊँ, क्योंकि मैं एक मेकअप लवर पर्सन हूँ और एक दो आइटमों से मैं खुश नहीं रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। सो इसके लिए मैं बहुत अपनी सिर खपाई करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली कौन सा लिप शेड लेकर जाऊँ, कौन सा फाउंडेशन लेकर जाऊँ, कौन सा कंसीलर लेकर जाऊँ एंड ऑल। तो जब तक मैं ना सारी सब्जियां काट रही थी, मैं तैयार हो गई थी वीडियो शूट के लिए। और अब जब सब्जियां तैयार है तो मैंने सोचा कि पहले बना दूं और फिर वीडियो शूट चालू करती हूँ। सो मैं क्या बना रही हूँ, लेट मी शो यू। तो तेल में मैंने प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सब्जी मसाला सब डाल दिया है। ये गया टमाटो, अब ये गई सब्जी और ये आलू। थोड़ा सा पानी जाएगा और ये ढककर 15 से 20 मिनट में नाइसली कुक हो जाएगी। तो मैं आपको बहुत देर के बाद मिल रही हूँ। मेरा खाना तो बन गया था, आपको तब तक दिखा दिया था। उसके बाद मैंने 2 हॉल वीडियो शूट किए, मतलब बोलने वाला पार्ट बाकी है पर वो पहन कर दिखाने वाला पार्ट हो गया। अब मेरा डिनर भी हो चुका है। अब जो मैस हुआ है, ये देखिए 2 हॉल वीडियो का, उसे मैं ठीक कर रही हूँ। अब कहीं जाना है मुझे तो डेफिनेटली काम ख़त्म तो करना पड़ेगा ना, जिससे मैं बेफिक्र होकर घूम पाऊँ और जो भी करना है कर पाऊँ, टेंशन ना रहे। और हॉल वीडियो तो डेफिनेटली कहीं घूमने जाऊँगी तो वहाँ पर तो नहीं शूट कर सकती हूँ, तो बस इसलिए ख़त्म कर रही हूँ। अभी भी मेरे 4 हॉल वीडियो बाकी रहते हैं, 4 नहीं 3, जितना मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में दिखाया था ना, तो उसमें से 2 हो गए हैं। ओके तो शूट डन। रात के 11:15 बज रहे हैं और मैंने कितने कपड़ों के लिए शूट किया है, कितने में ना, ये 4 और ये 6, 7, 8, 9, 10 और वो कितने टोटल 15 कपड़ों के लिए हमने शूट किया। एंड थैंकफुली मैना की वजह से मैं कर पाई, क्योंकि मैना वॉज हैंडलिंग ऑल द कैमरा पार्ट, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, पिक्चर क्लिक करना। मेरी मैक्सिमम पिक्चर्स जो घर की होती है ना, वो इसी तरह से क्लिक होती है और मैं बस पोज करती हूँ। तो रात के 11:15 बजे तक मैं ना जग रही है, वैसे सभी जग रहे हैं, अम्मा भी जग रही है और अनिका तो वैसी आवाज़ आ ही रही होगी और राज भी जग ही रहे। सो मैं अभी ये लास्ट आउटफिट है, इसे चेंज कर लेती हूँ और मेकअप भी रिमूव कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। कल रात बहुत अजीब हुआ मेरे साथ। 12 बजे तक तो हम सब लोग बेड पर सोने के लिए चले गए थे, 12:30 बजे तक हमारी बातें शातें चल रही थी। लिटरली रात के 1:15 बजे तक मुझे अकेले को नींद नहीं आई थी। अनिका ऑलरेडी सो गई थी 12:30 पौने 1 बजे और राज तो बहुत अच्छे से खराटे मार रहे थे। बहुत रेयर होता है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और मुझे आज सुबह उठना था 6 बजे, क्योंकि मुझे और एक शूट जो है ख़त्म करना था, अब वो मेरा रह गया है। इस समय 8 बज रहे हैं, नहीं दिख रही घड़ी, ये देखिए, क्योंकि मैं अभी 10 मिनट्स पहले उठी हूँ। सब उल्टा पुल्टा हो गया, जैसा प्लान किया था नहीं हुआ। और कल मैंने प्लान बिल्कुल नहीं किया था कि रात में शूट करूँगी, पर हो गया। मतलब ऐसा भी होता है कि जब आप प्लान करो तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये बन रही है काली चाय राज के लिए, दूध वाली चाय मैना और अम्मा के लिए, और मेरे लिए हनी वाटर। तो नाश्ते में पोहा बना रही हूँ। टिकट मेरी तत्काल वाली करनी है, 10 बजे होता है वो। पोहा जब मैं भिगोती हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देती हूँ, तो ये धनिया का फ्लेवर ना पोहा में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ पर सब स्टफ जो है पोहा का अच्छे से पक रहा है।
और मैं ना यहाँ पर हमारे सारे डब्बों में चीज़ें भर रही है, जैसे हल्दी हो गया, ये किस चीज़ का है, अजवाइन है शायद, ये जीरा, और ये कुछ तो था, क्या था पता नहीं, तुअर दाल। तो सारी चीज़ें मैं ना भर रही है और सारे डब्बे फुल होते जा रहे हैं। अनिका के लिए ये फ्रेंच टोस्ट बनाया, मीठा वाला है वैसे ये, और इसके ऊपर ये चॉकलेट सॉस जो कि हमने घर पर ही बनाई थी, और बहुत ही अच्छी बनी है, इतनी अच्छी कि नटेला जैसी ही लगती है एकदम। तो इसके ऊपर और चॉकलेट लगाया जा रहा है, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर चॉकलेट लगाया है, बस बेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हो गया हम दोनों का नाश्ता पानी। कुछ बोलो। नाश्ता वही पोहा और राज का फेवरेट मूसली। और कुछ बताओ। और क्या बताओ, कुछ तो बताओ। अभी नाश्ते की तारीफ तो किया, पोहा और मूसली। नहीं, मेरी टिकट कंफर्म हो गई, वो तो बताओ। अच्छा टिकट तूने बताया है क्या? कहाँ जा रही हूँ मैंने किसी को नहीं बताया, कैसे जा रही हूँ, कौन है मेरे साथ, बस इतना पता है कि अनिका और राज तो नहीं है मेरे साथ। किरण जा रही है अकेले। कहाँ जा रही है सस्पेंस है। फिर से मेरे ऊपर घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। बट ही इज़ हैप्पी फॉर इट। अभी से सारी प्लानिंग हो गई है कि ये लोग क्या क्या करने वाले, जैसे कि मैं रहती हूँ तो इन लोग के सारी एक्टिविटी पर ताला लगा देती हूँ, ऐसा हरकत कर रही है लोग, ऐसा मतलब बिहेव कर रहे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। मैंने मना कब किया है, मैं रहती हूँ तब क्यों नहीं करते हो। मैं रोकती हूँ आपको। करके फायदा नहीं होता, अभी इतना डिटेल में बताया नहीं जा सकता। बाद में पोल खोलोगे। तुम्हारे रहते समय मैं करूँगा तो फिर वो बेकार हो जाता है 10 मिनट बाद ही। ले। पति एक ऐसा प्राणी होता है जिसे हम औरतें नहीं समझ सकती, सब दुनिया क्या बोलती है औरतों को समझना मुश्किल है। पति कई तरह के होते हैं, पति नहीं मतलब इंसान कई तरह के होते हैं। तो कुछ इंसान बहुत सफाई रखते हैं, कुछ इंसान बहुत मैनेज्ड रखते हैं चीज़ों को, कुछ इंसान केयरलेस होते हैं, मतलब इन सब चीज़ों में। कुछ इंसान बहुत गंदे से रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के इंसान होते हैं, और जब भांति भांति के, और जब शादी होती है तो 2 भांति के लोग मिलते हैं। तो उसमें से कोई बहुत सफाई रखता है, कोई बहुत मिसमैनेज्ड रखता है। तो फिर वो जब अकेले होते तो अपनी अपनी इच्छा पूरी कर लेते, साथ में होते तो कॉम्प्रोमाइज़ करना रहता ही है। तो आपने मेरे ऊपर निशाना साध दिया। किसी भी निशाना नहीं ठाकती, मैंने जनरल पब्लिक ओपिनियन शेयर किया है ना। होप सो। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। समझने वाले समझ गए होंगे। इशारा काफी है। नहीं इशारा नहीं, मतलब वो मेरे व्यू को समझ गए होंगे। होप सो। ना समझो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, हमारे पीछे गार्डन में देखिए 2 गुड़हल के फूल भी आए हैं। हाँ बहुत आते हैं इसमें। मतलब आप मुझे मिस नहीं करोगे। मिस अभी शादी को हो गए 13 साल, याद भी नहीं ढंग से। 13.5 साल, 13.25 साल। पहले काउंट कर लो, 14, 14.5, 15, 16, 13.25 साल मिल के तो 14 साल के लगभग हो गया, 13.25 साल। खुद कंफर्म हो आप किसी भी चीज़ के लिए। और मेरे तरफ देख रहे हैं, हर बार मेरी तरफ देख रहे हैं, पता नहीं क्या, पर उनको लग रहा है मैं बोल देता हूँ फिर ये कंफर्म करेगी, इसलिए मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं। बस ये है कि खाना पीना बनाना पड़ेगा दोनों टाइम, वो झंझट आ जाएगी मेरे ऊपर। कुछ दिन के मैक्सिमम दिन हो जाएगा, आप मैनेज कर लोगे। मैनेज करना पड़ेगा, कर के लेंगे। चलिए एक बार तुमको अकेले छोड़ के मैं 2 महीने जाऊंगा, फिर मजा आएगी। मैं तो आपको बोलती हूँ, फिर देखेंगे तुम कैसे मैनेज करती हो, जहाँ तुम्हारे मम्मी पापा न रहे। नहीं तो मैं जैसे मैं अकेले रहता हूँ ना, वैसे वो भी हम करेंगे, सब एक्सपीरियंस लाइफ में अपन करेंगे, ठीक है। आप भी जाना, निकलना, बाइक ट्रिप या कार ट्रिप, ऐसे बाइक ट्रिप थोड़ी, तुमको सोलो ट्रिप घर में कराऊंगा। लिटरली जब आप आओगे ना 2 महीने के बाद, आप घर को पहचान नहीं पाओगे कि ये मेरा घर है। वही मुझे लगेगा किधर आ गया मैं, मतलब एक शानदार घर से गया था और जानदार घर में आ गया, और एक ऐसे घर में आ गया जिसमें परफ्यूम डाल के आना पड़ रहा। राज मेरी जितनी टांग खिंचाई कर सकते कर लेते हैं,
आपने तो कहा था मेरे को भी लेकर चलोगे। हाँ, हम तुम चलेंगे ना, मम्मी अकेले रहेगी। बदला तो मेरे से लिया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी इतना मुझे प्यार से थोड़ी छोड़ा जाएगा, उसका बदला मुझे पूरा। ऐसे मैं अभी तक लिया नहीं हूँ, मेरे को गुड़गांव में छोड़ के 2-2 महीने आती थी, ऐसा नहीं है। अभी तो क्या मुंबई में बाजू में घर है तो छोड़ के जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो तब ठंड की वजह से आती थी। नहीं, वहाँ से क्या है, मम्मी पापा से मिलने आना ही पड़ता था। अभी यहाँ से क्या है कि 1 घंटे भी गए तो मिल के आ गए, तो ये रत तक बाजू में ही है, तो 10 दिन जाके उनके यहाँ रहना क्या मतलब। अभी तो लॉकडाउन था पिछली बार, तो इसलिए गई थी। लॉकडाउन नहीं था तो क्या है, हफ्ते में 1 बार मुलाकात तो हो ही जाती थी ना, भले 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे। और पर गुड़गांव से तो नहीं हो पाती थी, तो इसलिए 2-2 महीने आ जाती थी। तो मैं अकेले रहता ही था। चलिए, ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, वरना हाँ, यहीं पर boring हम हो लोग, जाएगा। हाँ यहीं पर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर। लाइक करके जाना, गेस करके रखना कमेंट बॉक्स में, क्या पता आप लोग सही गेस कर ले जाओ। ठीक है, चलो। जब आप लोग छोड़ के जाते हैं अपने पति को, तो आपके पति घर को कैसा रखते हैं ये भी बताना। ज़रूर बताना, क्योंकि एक एक बहुत कमेंट। बहुत लोगों के पति बहुत मैनेज्ड होते हैं, तो बहुत अच्छे से रखते होंगे। बहुत लोग के पति बहुत मिसमैनेज होते हैं। मेरे भी दोस्त हैं ना, मैं तरह तरह के भांति के, कुछ बहुत गंदे हैं, कुछ बहुत साफ सुथरे हैं। यस, बट कुछ मुझे कुछ को राज चाय के भी, साथ मेरे ये- बहुत सारे दोस्त हैं जिनको कुछ को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, और कुछ को चाय भी नहीं बनाना आता है। मेरे साथ प्लस पॉइंट यही है, लास्ट टाइम भी मैं 15 डेज के लिए गई थी, मैंने जैसा घर छोड़ा था उससे कई गुना अच्छा घर पाया था। 10 इस दिन बार के तो, लिए गई थी तो 10 गुना अच्छा पाई होगी। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ, इस- इस बार तो पता अगर नहीं तुम क्या होगा। जितने दिन के लिए जाओगे उतने गुना अच्छा पाओगे। ये क्या ऐसे क्या मतलब, कितने बदमाश हो रहे हो आप। बाय बाय गाइस, इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे, वरना राज मेरी जो है क्या बोलते हैं, अब मैं तारीफें सुनी रहे हो तुम्हारी ना। खिंचाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसान का नेचर अच्छा ठीक है ये चलो। बता रहा था कि सब लोग डिफरेंट होते हैं, कोई एक जैसा हर कोई नहीं हो ठीक है, सकता। चलो मेरे को पैकिंग इसमें विकिंग कोई करनी है। खराबी मेरी नहीं है, टिकट- मतलब। मेरी टिकट कंफर्म हो गई, मेरे को पैकिंग करनी है। मैंने ही बुक किया सुबह, वो भी काम मेरे को ही करना पड़ा। मुझे नहीं आता। देखो, आपके बिना मेरी दाल नहीं गल सकती है, मेरे बिना भले ही आपकी गल जाए। हाँ, मेरी तो गल जाती है। बाय बाय बाय। बाय।